पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। इस मजमे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे भाई या बुजुर्ग जिनकी माँ नहीं है, इस दुनिया से चली गई। आज मेरी भी माँ नहीं है, याद आती है माँ की कभी कभी। जब भी याद आती है तो जी ऐसा चाहता है कि काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो उनकी दुआएं लेकर तकरीर करने निकलता, तो तकरीर कितनी प्यारी तकरीर होती। जब मैं जलसा करके लौटता तो मेरी माँ दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रही होती। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। नौजवानों, एक वो वक्त था जब मेरी माँ जिंदा थी, तकरीर करने जब मैं आता था ना रात 12-1 बजे, दरवाजा मेरी माँ खोलती थी। अम्मी अभी तक आप सोए नहीं? कि बेटा कैसे सो जाता, तू बाहर था ना? कि अम्मी खाना खाया? बोला नहीं खाया। तुम खाए? हम तो जलसा में खा लिए। बोला हमने नहीं खाया। वो माँ है। सारे रिश्तों को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अजीम हस्ती माँ है, वो अजीम हस्ती बाप है, जिसको कोई लालच नहीं है औलाद से। बीवी को हो सकती है, बेटा को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, बहू को हो सकता है, लेकिन वाजिम हस्ती माँ है, बाप है, जिसको औलाद से कोई लालच नहीं है। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा जहां भी रहे अच्छा। उसके लिए वो शेर है जिसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुप के रोता हूँ, चुप के रोता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर इरशाद फरमाए, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो नमाज तोड़कर मैं माँ की बारगाह में खड़ा हो जाता, माँ के सामने खड़ा हो जाता। नौजवानों जानते ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता इशा का, सूरे फातिहा शुरू कर दिया होता नमाज में, अब मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ देता, नमाज तोड़कर माँ के पास चला जाता, माँ आपने मुझे याद किया। अभी का नौजवान, हमारा बच्चा लोग माँ बाप के सामने बेअदबी कर देता है, ऊंची आवाज में बात कर देता है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है उफ़्फ़ियुम वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। अल्लाह कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करो, ये मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है उफ़्फ़ियुम वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को नहीं, बल्कि क्या करो, उनके लिए शफ़क़त का बाजू बिछाओ और दुआ करो
करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक अपने माँ बाप की हम बेअदबी करते रहे, उनकी नाफरमानी करते रहे। इंशाअल्लाह आज हम अपने रूठे हुए माँ बाप को मनाएंगे और उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेंगे। कितने लोग तैयार इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ, सही बुद्धि अता फरमा। देखो, माँ बाप का मकाम अलग है, माँ बाप का मकाम अलग है। अब शादीशुदा हो, बीवी है, अब बीवी घर में बीवी भी है, तो अब बीवी के ऊपर में आपके माँ बाप की खिदमत ज़रूरी नहीं है। मान के हम शादी करके आए, अब मेरी बीवी के ऊपर में ये ज़रूरी नहीं को मेरे माँ बाप की खिदमत करे, सास ससुर की खिदमत करे। तुम बेटा हो, तुम खिदमत करो, जन्नत तो तुम्हें बनाना है ना। अगर बीवी आपकी अपने सास ससुर की खिदमत कर देती है, उनका अखलाक है, उन्हें सवाब मिलेगा, अल्लाह उसका अजर देगा, लेकिन असल हक तुम्हारा है। तुम अपनी माँ की खिदमत करो, तुम अपने बाप की खिदमत करो, इसलिए कि जन्नत तुम्हारे लिए कम। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप के क्या हक है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, दोज़ख भी है। पता चला कि उनकी खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, अगर इनकी नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जहन्नम मिलेगा। बात समझ में आ गई कि माँ बाप की खिदमत में जन्नत है, माँ बाप की नाराज़गी में जहन्नम है। इसलिए बीवी के भी हक को अदा करो। बीवी अगर शामिल में नहीं रहना चाहती, मान गई एक थाली में, एक हांडी में खाना बनना पसंद नहीं कर सकती, बीवी बोले नहीं हम नहीं रहे शामिल, तो बीवी का ये हक है, आप उसको अलग मकान में रख सकते हैं। अब उसको अलग मकान लेके दी या बीवी को अलग रखी, बीवी का मामला अलग है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ, कि डंडा लेके मारता हो, लाठी लेके, बीवी को मारना वाला जालिम है औरत के ऊपर। अच्छा ये बताइए, औरत की जात कमजोर है कि नहीं? अच्छा बताइए, हम पहलवान हैं तो हम किससे लड़ेंगे? पहलवान से लड़ेंगे, कमजोर से लड़ेंगे? अच्छा हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? भाई हमसे कोई पहलवान लड़ेगा? पहलवान बोले भाई इससे काम रहेगा, एक फाइट मारेंगे उलट जाएगा। भाई पहलवान से ना लड़ेगा। तुम मर्द हो और औरत की जात कमजोर है, उसके ऊपर तुम हाथ उठाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई मुकाबला अपने मुकाबिल से होता है, ना कि कमजोर से होता है। औरत की जात कमजोर है, उससे मोहब्बत करो, उससे अच्छा सलूक करो, उसके साथ अच्छे से पेश आओ, उनके चेहरे पे ना मारो, उन्हें गाली ना दो, उन्हें ना मारो। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। तो इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होकर ये भी नौजवान होगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो ना नौजवानों। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी वो नेक औलाद होगी, नेक और साले पैदा होगी। जो औलाद होगी वो फरमा बरदार होगी, ना फरमान औलाद नहीं होगी। एक बात याद रखो, जिस निकाह से कबल गुनाह से जिस काम का आगाज किया गया हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अब निकाह से पहले डीजे बजाओगे, अभी डीजे का यह आलम है, पूरे डीजे हमारे यहाँ बजाता है।
है देखिए, तौबा तौबा तौबा। हे नौजवानों, क्यों गुनाह करते हो मेरे बच्चों? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बताओ ना। ये डीजे है क्या? इतना खतरनाक डीजे है। अगर डीजे बजने लग जाए तो 1 साल का बच्चा भी झूलना मुछलने लगेगा। अब शैतान है, शैतान तो कहता है अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं है। शैतान का खलेरा भाई सब खुदे है। तौबा करो मेरे बच्चों। निकाह जब करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक करना। ये डीजे गाना बजाना, अब देखो निकाह एक बाबरकत अमल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, इसके वजह से निकाह में ताखीर मत करो। अल्लाह कहता है मेरा बंदा निकाह करो, हम रोजी का दरवाजा खोल देंगे। तुम निकाह करके तो देखो, निकाह करो, गुनाह का दरवाजा बंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बीवी आएगी, शायद वो